राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली मौजूद है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब के बीच में जो जल विवाद है वो एक नया रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। कल बैठक भी हुई और उसके बाद ये भी कहा गया सरकार की ओर से कि अगर जरूरत पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं आप? पंजाब की सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि आज हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है अपने हक के पानी के लिए। और पंजाब सिर्फ पड़ोसी राज्य नहीं है, एक बड़े भाई की भूमिका में भी रहता है। तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाना पड़ा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही पानी छोड़ा गया था। और अभी भी बीबीएमबी की मीटिंग में ही फैसला हुआ था कि 8,500 क्यूसेक पानी निकल दिया जाना चाहिए। पर मैं आम आदमी पार्टी से और जो पंजाब की सरकार है उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पानी सिर्फ हरियाणा का है? क्या ये पानी हरियाणा से होते हुए दिल्ली के वासियों तक नहीं जब पहुँच जाएगा? क्या ये पानी हक, क्योंकि दिल्ली में अब उनकी सरकार नहीं रह गई है तो क्या अब उनको दिल्ली की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? या हरियाणा का पानी बंद करने से क्या वो दिल्ली की जनता से बदला लेना चाह रहे हैं? तो ये विषय राजनीति का नहीं है। गर्मी का समय है, सूखा पड़ने की परिस्थितियां बढ़ रही हैं आगे, और अपने ही लोगों के बीच में ऐसे ही परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा, ऐसे विषय के ऊपर राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हरियाणा का हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, दिल्ली के हक का पानी दिल्ली को मिलना चाहिए, और जिसका जो हक का पानी है उनको मिलना चाहिए। और अगर इसके ऊपर राजनीति की जाएगी तो फिर हरियाणा सरकार के पास जैसे कोई चारा नहीं था पिछली बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों अनुसार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार फैसला किया गया था, वैसे ही आने वाले समय में भी होगा। और जो हक का पानी है वो तो मिलेगा और लेकर ही रहेंगे हरियाणा वाले भी। अच्छा, जहां इस वक्त देश की अगर बात करें तो जिस तरीके से सिंधु वाटर ट्रीटी को रद्द करने की बात कही गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और ये कहा गया कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लिया जाएगा, उस समय जहां पानी को लेकर उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, वहीं हमारे देश के दो ऐसे राज्य जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लड़ नहीं रहे हैं, एक राज्य ने दूसरे राज्य का पानी बंद कर दिया है। तो पानी तो अब जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पानी तो हमें सिंचाई के लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए चाहिए। तो अब ऐसी व्यवस्था पंजाब सरकार क्रिएट कर रही है जिससे देश के अंदर एक गलत मैसेज जाता है, देश के बाहर एक गलत मैसेज जाता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ऐसे मौके पर जब देश के दुश्मन मौका ढूंढ रहे हैं, हमारे को आंतरिक रूप से उनको ऐसे मौके नहीं देने चाहिए। एक सवाल मैं आपसे जातीय जनगणना पर भी पूछना चाहूंगी। कांग्रेस ये कह रही है कि हमारी कई साल पुरानी मांग थी, हमारी मांग को सरकार ने मान लिया, लेकिन वो सरकार से ये सवाल पूछ रही है कि इसको कब तक पूरा किया जाएगा। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को सवाल करने का हक इसलिए नहीं है, जब उनके पास सत्ता थी तब वो जो मर्जी कर सकते थे, और अब जब वे सत्ता में नहीं है तो वे वो करना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं किया जब उनके पास टाइम था। तो इसलिए इन बातों का कोई मायने नहीं है। विपक्षी पार्टी अपना नैरेटिव बनाने के लिए कई सारी बातें करती है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और सरकार ने अपनी साफ मंशा से ये बात सामने रखी है कि ये प्रक्रिया शुरू होएगी। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, कई चीज़ों के हिसाब से होती है और उसके हिसाब से ही होएगी और बहुत जल्द होएगी।